हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 41। तो ये लेक्चर में हम न्यूरल नेटवर्क इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग टेंसरफ्लो। ठीक है। तो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि हमारे पास कुछ हैंड रिटन डिजिट्स है, उनके इमेजेस है। ठीक है, जिसमें आइदर 0 या 1 लिखा है। ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हम हमारा न्यूरल नेटवर्क उस पर इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, उस पर ट्रेन करें और फाइनली जब हमारा न्यूरल नेटवर्क ट्रेन होकर रेडी होता है तो फिर गिवन अ न्यू इमेज। तो हमारे पास अगर नया इमेज आता है हैंड रिटन डिजिट का जिसमें 0 या 1 लिखा हुआ है, तो हमारे मॉडल ने उसको करेक्टली प्रेडिक्ट करना चाहिए। ठीक है। तो ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो ये प्रॉब्लम को अभी हम जो भी पाइथन में टेंसरफ्लो लाइब्रेरी है जो न्यूरल नेटवर्क इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी यूज़फुल होती है, उसके हेल्प से स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है। ओके। तो सबसे पहले मुझे मेरे लाइब्रेरीज इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो भी कॉमन लाइब्रेरीज है जैसे numpy, मैटप्लॉटलिब, उसको मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ इस तरह से। ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ हम टेंसरफ्लो को इम्प्लीमेंट करेंगे जिस और उसके फीचर्स यूज़ करेंगे टू बिल्ड द न्यूरल नेटवर्क। ठीक है। तो टेंसरफ्लो को इम्प्लीमेंट करने के लिए इंपोर्ट टेंसरफ्लो एज टीएफ। ठीक है। और फिर टेंसरफ्लो में ही केरॉस लाइब्रेरी के अभी फंक्शंस या जो भी ऑप्शंस है हम यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ से हम बेसिकली लेयर और फिर लॉसेस वगैरह इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, इस तरह से कि फ्रॉम टेंसरफ्लो डॉट केरॉस डॉट लेयर्स, उसमें से डेंस टाइप का लेयर, फिर मॉडल से सिक्वेंशियल। तो ये बेसिकली जो भी हम लेयर्स क्रिएट करेंगे उनको सिक्वेंशियली मर्ज करने में हमें हेल्प करेगा। और फिर जैसे हमारा प्रॉब्लम क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, राइट, कि यहाँ पे आइदर हमें 0 या 1 का इमेज रहेगा। ठीक है, यानी दो ही आउटपुट है। और जो भी हमारे यूनिट्स है उनका एक्टिवेशन फंक्शन सिग्मॉइड रहेगा, यानी हम बेसिकली लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज़ करेंगे। और जो भी लॉजिस्टिक रिग्रेशन का लॉस फंक्शन होता है या कॉस्ट फंक्शन होता है उसका नाम है बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। तो वो भी टेंसरफ्लो में ऑलरेडी है, तो हम उसको इस तरह से इंपोर्ट करेंगे कि फ्रॉम टेंसरफ्लो डॉट केरॉस डॉट लॉसेस और इंपोर्ट बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। ठीक है। ओके। और लॉगिंग बस लॉगिंग डिटेल्स के लिए, ताकि हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ जाए। ठीक है। तो सबसे पहले मैं इनको रन करता हूँ तो फिर वो इंपोर्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो जो भी डेटा सेट हम यूज़ करने वाले हैं ट्रेनिंग के लिए, ठीक है, तो वो इस तरह से जैसे हमने बात की कि हमारे पास 0 और 1 के हैंड रिटन डिजिट्स की इमेजेस है। ठीक है। तो जब भी हम इमेजेस पे वर्क करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी इमेजेस है उनको हम एज ए नंबर्स का मैट्रिक्स ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और फिर उस पर ट्रेन करते हैं। ठीक है। तो इमेज टू मैट्रिक्स हम किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इमेज में होते हैं पिक्सल्स, राइट। तो हमारे केस में हमारे इमेज का साइज़ है 20 पिक्सल बाय 20 पिक्सल। ठीक है। तो हर एक पिक्सल का ग्रे स्केल वैल्यू होता है बिटवीन 0 टू 255। तो हम क्या करेंगे, जो भी इमेज है उसको 20 बाय 20 पिक्सल में कन्वर्ट करेंगे, यानी अभी हमारा मैट्रिक्स रहेगा 20 बाय 20 यानी 400 डायमेंशन का। और फिर हर एक का वैल्यू क्या होगा, हर एक पिक्सल का बिटवीन 0 टू 255 बेस्ड ऑन इट्स ग्रे स्केल वैल्यू। ठीक है। तो वही हमारा रहेगा हर एक इमेज का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। और फिर हमारे पास ऐसे टोटल ये केस में है 1000 इमेजेस। ठीक है। तो फिर जो भी हमारे एक इमेज का वेक्टर आता है इस तरह से, राइट, x1 ये हमारा एक इमेज का वेक्टर है और उसका साइज़ क्या है 400, क्योंकि उसमें 400 पिक्सल है। ठीक है। फिर उसके बाद हम स्टैक करेंगे सेकंड इमेज का वेक्टर एंड सो ऑन, और हमारे पास टोटल m ट्रेनिंग एग्जांपल्स है, तो ये केस में 1000। ठीक है। तो हमारा डेटा सेट इस तरह से कुछ आएगा। तो बेसिकली उसका साइज़ कितना है, एम कितने हैं 1000 और उसके एन नंबर ऑफ फीचर्स कितने हैं 400। तो हमारा 1000 बाय 400 का मैट्रिक्स रहेगा ये एक्स। ठीक है। और वाई बेसिकली उसके ट्रू लेबल्स है, तो गिवन दिस इमेज वेदर इट्स 0 और 1, तो वो उसका डायमेंशन क्या होगा, जितने हमारे नंबर ऑफ बेसिकली इनपुट है तो वो है 1000। तो 1000 बाय 1 का हमारा वाई वेक्टर होगा जिसमें वैल्यूज़ होंगे सिर्फ 0 या 1। ओके। ओके। तो ये हमारा डेटा सेट है और फिर मैंने एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी इंपोर्ट करके उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया। ठीक है। तो लेट्स सी कि अगर एक इमेज का रिप्रेजेंटेशन किस तरह से है, तो मैं अगर उसके फर्स्ट इमेज को इस तरह से प्रिंट करता हूँ, तो जैसे हमने बात की कि उसमें टोटल होंगे 400 वेक्टर्स और हर एक का वैल्यू ग्रे स्केल वैल्यू होगा बिटवीन 0 टू 255। ठीक है। तो अगर आप देख रहे हैं कि जो भी ब्लैक इमेजेस होंगे या ब्लैक पिक्सल्स होंगे वो 0 से होंगे और कुछ वैल्यूज़ के लिए हमारे पास डेटा होगा। तो इनफैक्ट शायद कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ भी है एंड सो ऑन। ठीक है।
उसी तरह हम y को भी प्रिंट कर सकते हैं। अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट का ट्रू लेबल या हमारे फर्स्ट इमेज का ट्रू लेबल और लास्ट इमेज का ट्रू लेबल मैं इस तरह से प्रिंट कर सकता हूँ कि y ऑफ 0 एंड y ऑफ -1। तो अगर वो देखते हैं तो पहला इमेज हमारा 0 डिजिट का है और लास्ट वाला बेसिकली फर्स्ट डिजिट का एंड सो ऑन, ठीक है। और जो भी हमने x और y के शेप भी हम प्रिंट करके वो कंफर्म कर सकते हैं। तो x का शेप क्या है 1000/400, तो 1000 इमेजेस और हर एक इमेज का वेक्टर साइज 400 क्योंकि 400 पिक्सल है, और y में तो बस जितने भी हमारे ट्रेनिंग एग्जाम्पल है वो साइज रहेगा, ठीक है। ओके, तो ये कुछ फंक्शन है जो बेसिकली हमें हेल्प करेगा कि वो हमारे इमेजेस को प्रिंट करने में और उसके ट्रू लेबल उसके ऑन टॉप ऑफ लिखने में, ठीक है। तो वो मैंने एक एक्सटर्नल सोर्स से कॉपी किया है, ठीक है, लेकिन उसको मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ कि वो हमें किस तरह से देता है, ठीक है। अगर आप देख पा रहे हैं तो इस तरह से हमारे इमेजेस है। तो से हैंड रिटन डिजिट 1, तो इसका ट्रू लेबल 1 है, राइट, ये 0 0 एंड सो ऑन। और कुछ काफ़ी डिस्टॉर्टेड इमेजेस है लाइक जीरोज एंड सो ऑन, राइट। तो अभी इसके लिए हम मॉडल ट्रेन कर रहे हैं कि ये हमारा डेटा सेट है, तो इस तरह के इमेजेस है और अभी हम इस पर ट्रेन करेंगे ताकि अगर नया इमेज कुछ आता है से इस तरह से 0, तो हमें प्रेडिक्ट करना आना चाहिए कि ये 0 एंड सो ऑन, ठीक है। ओके, तो लेट्स बिल्ड मॉडल फॉर दिस। तो हमारा मॉडल बेसिकली इस तरह से रहेगा। हमारे पास हम तीन लेयर क्रिएट करेंगे। तो लेयर 1 में होंगे हमारे पास टोटल 25 यूनिट्स, लेयर 2 में 15 यूनिट्स और लेयर 3 में 1 यूनिट, ठीक है। तो अगेन दिस इज़ मोर लाइक डिज़ाइन डिसीजन कि हमें किस तरह से या कितने लेयर्स चाहिए और कितने लेयर्स में कितने सेल, तो वो हम आगे के कोर्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन फॉर दिस एग्जांपल लेट्स फोकस ऑन दिस कि हमारे पास जो भी लेयर है वो इस तरह से, या हमारा मॉडल इस तरह से कि लेयर 1 उसमें टोटल 25 यूनिट्स, लेयर 2 में 15 यूनिट्स और लेयर 3 में 1 यूनिट, ठीक है, जो हमारा आउटपुट यूनिट भी रहेगा। ओके, तो इसको हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो स्टेप 1 या स्टेप 1 क्या होता है, पहले हमें मॉडल क्रिएट करना है। तो मॉडल क्रिएट हम किस तरह से कर सकते हैं, यूजिंग इस तरह से, राइट। तो सबसे पहले हमारे जितने भी लेयर्स हैं हम उसको डिफाइन करेंगे। तो हमारा लेयर जो हमने डेंस फंक्शन कॉपी किया है, तो हम इस तरह से देंगे कि हमें लेयर का टाइप चाहिए डेंस टाइप का लेयर, और हमारे यूनिट्स है उसमें टोटल 25। हर एक यूनिट का एक्टिवेशन फंक्शन है सिग्मॉइड, ठीक है। और हम ये ऑप्शनल नाम भी दे सकते हैं सेइंग कि लेयर 1, ठीक है। फिर हमारे दूसरे लेयर में टोटल यूनिट्स 15 है, तो हमें वो बाकी की चीज़ें सेम, और थर्ड लेयर में हमारा एक यूनिट है, तो हमने कहा कि यूनिट्स 1 और बाकी के सम चीज़ें सेम, ठीक है। ओके, और फिर हमारा जो भी इनिशियल इनपुट है उसका साइज़ क्या है 400, राइट। 400 डायमेंशन का वेक्टर है, क्योंकि हर एक इमेज का डायमेंशन 400 है। वो भी हम यहाँ पे फॉर एडिशनल डिटेल हम इसको दे सकते हैं कि हमारा जो भी इनिशियल इनपुट है उसका शेप है 400, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लेयर्स क्रिएट कर दिए और फिर हम लेयर्स को स्टैक करेंगे सिक्वेंशियली। तो उसके लिए हमने सिक्वेंशियल फंक्शन का यूज़ किया है। और फिर अगर मैं लिस्ट में ये सभी इस तरह से देता हूँ कि लेयर्स को, तो अभी वो हमारा मॉडल होगा, राइट। और वो मॉडल का हम ये ऑप्शनल नाम भी दे सकते हैं, माय मॉडल एंड सो ऑन, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं मॉडल, और उसकी समरी में भी अगर हम देखते हैं तो हमें उसके एडिशनल डिटेल्स आ जाएंगे कि हमारे 3 लेयर है, उनका आउटपुट शेप क्या है, तो ये जितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स वो रहेंगे। पैरामीटर्स तो कैसे रहता है कि ये लेयर को जितना इनपुट आ रहा है 400 इंटू 25 जितनी यूनिट्स है, राइट, तो वो हो गए डब्ल्यूज़, और बी रहेंगे जितने हमारे यूनिट्स एंड सो ऑन, ठीक है। तो सिमिलरली ये पैराम्स कैलकुलेट हो गए। तो ये लेयर 3 में इजी जाएगा। सी लेयर 3 के लिए इनपुट क्या रहा है लेयर 2 का, तो जिसका साइज़ रहेगा 15, ठीक है। तो 15 और उसमें नंबर ऑफ़ यूनिट है 1, तो हमारे डब्ल्यूज़ कितने रहेंगे 15 प्लस एक बी रहेगा क्योंकि हमारे पास एक यूनिट है, इसलिए ये 16 एंड सो ऑन, ठीक है। ओके, तो ये हमने पहले प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस किया है, तो लेकिन वही चीज़ हमें यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। ओके, तो अभी जो भी हमारे लेयर्स हमने किए उसको हमारे मॉडल्स में उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूँ कि मॉडल्स डॉट लेयर्स, तो हमें ये लेयर 1, लेयर 2 और लेयर 3 में इस तरह से कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी पर्टिकुलर लेयर के अगर मुझे वेट्स देखना है, तो अभी तक हमने उसको मॉडल को ट्रेन नहीं किया, लेकिन से कि अभी उसके वेट्स क्या है, तो हम इस तरह से ले सकते हैं कि अगर मुझे चाहिए फॉर एग्जांपल लेयर 1 के वेट्स, तो मैं दूंगा कि लेयर 1 डॉट गेट वेट्स, ठीक है। तो ये डॉट गेट वेट्स फंक्शन हमें वो लेयर के W1 B1 देगा। सिमिलरली हम बाकी के लेयर्स के लिए कर सकते हैं और हम प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो
हमें हमने बेसिकली उसका शेप भी प्रिंट किया है। इनफैक्ट यहाँ पे हमने बस शेप प्रिंट किया है, ठीक है। लेकिन हम एक्चुअली ये वेट्स भी प्रिंट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ उसे कि W1 का वैल्यू और B1 का वैल्यू, राइट, तो हम इस तरह से प्रिंट भी कर सकते हैं। तो हमें इस तरह से कुछ डेटा मिलेगा, ठीक है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। तो हमारा स्टेप 2 क्या रहेगा, हमारे मॉडल को कंपाइल करने का। तो हम यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स देते हैं कि हमारा लॉस फंक्शन या कॉस्ट फंक्शन क्या रहेगा, हमारा ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम क्या रहेगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो उसके लिए हमारा मॉडल का नेम या मॉडल का ऑब्जेक्ट मॉडल डॉट कंपाइल, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं कि हमारा जो भी लॉस रहेगा वो बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, जो हमने ऑलरेडी इंपोर्ट किया है क्योंकि हमारा ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, जिसके लिए हमारा एक्टिवेशन फंक्शन सिग्मॉइड है, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट शायद वो ग्रेडियंट डिसेंट का यूज़ करता है, लेकिन एक एडम एल्गोरिदम है जो ग्रेडियंट डिसेंट का अपडेटेड वर्जन है, तो वो इफ़िशिएंट है, तो हम वो यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे दे रहे हैं कि ऑप्टिमाइज़र कि जो tf.keras.optimizers में जाके एडम एल्गोरिदम को दे दो, और ये बेसिकली हमारा लर्निंग रेट होता है, ठीक है, अल्फ़ा का वैल्यू जो हमारे ग्रेडियंट डिसेंट के लिए यूज़फुल होता है। तो इस तरह से लेकिन मैं मेरा मॉडल कंपाइल कर सकता हूँ। और फाइनली हम हमारे मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं यूजिंग मॉडल डॉट फिट। और उसमें हमको क्या क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो हमारा इनपुट डेटा जहाँ पे हमारा इमेजेस का डेटा है, वाई उनके ट्रू लेबल्स, और इपोक्स इज इक्वल टू 20। तो ये डिफाइन कर रहा है कि हम कितने नंबर ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट्स के स्टेप्स या इटरेशंस रन करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम ये रन करते हैं। तो ये रन होने के लिए कुछ टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या क्या हो रहा है वो हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो फॉरवर्ड प्रॉप रन होगा, तो जहाँ पे वो वैल्यूज़ निकलेंगे, और हमारे ग्रेडियंट डिसेंट इम्प्लीमेंट करने के लिए ग्रेडियंट्स चाहिए, तो उसके लिए बैक प्रॉप एल्गोरिदम है, तो वो भी इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर वो वेट को अपडेट करेगा, ठीक है। और फिर वो 20th इटरेशन पे इस तरह से रन करके फाइनली हमें वेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। इनफैक्ट अभी मैं लेयर्स के जो भी गेट वेट्स है वो ऑब्टेन कर सकता हूँ, जो हमने ऊपर डिस्कस किया एंड सो ऑन, ठीक है। ओके, लेकिन लेट्स सी कि अभी हमारा मॉडल ट्रेन हो गया है, वो लर्न हो गया है, ठीक है। तो अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो इवेल्युएट द मॉडल, कि अभी हमारे मॉडल ने नए इमेज पे प्रॉपरली उसमें प्रेडिक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो अभी हमारे पास सेपरेट टेस्ट डेटा नहीं है, लेकिन सेम हमने जिस डेटा का यूज़ किया ट्रेनिंग के लिए उसका ही यूज़ करते। तो हमारा एक्स ऑफ जीरो क्या था, बेसिकली जीरो इमेज, राइट, उसका जीरो हैंड रिटन डिजिट का इमेज, और लास्ट वाला था या ये 500 वाला बेसिकली है कि 1 वाला, ठीक है। तो ये जीरो वाला इमेज है और ये 1 वाला इमेज है, ये हमको ऑलरेडी पता है क्योंकि हमको ट्रू लेबल पता है, ठीक है। लेकिन लेट्स सी कि अब हम उस पर प्रेडिक्शन करके हमें क्या वैल्यूज़ मिलते हैं, ठीक है। तो प्रेडिक्शन के लिए हमारे पास फंक्शन है प्रेडिक्ट। तो हम जो भी हमारा मॉडल है तो हम कहेंगे मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, और उसमें इमेज दे देंगे, और फिर जो भी हमारा इमेज है उसको हम रीशेप कर रहे हैं ये वेक्टर में कि 400 का वेक्टर, राइट। ओके, तो लेट्स सी कि अगर मैं उसको प्रिंट करता हूँ तो हमें क्या वैल्यूज़ मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो पहला वैल्यू तो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि क्या गिवन इमेज 1 है, तो ये बेसिकली हमारे प्रोबेबिलिटी दे रहा है, राइट। लॉजिस्टिक रिग्रेशन फंक्शन हमें क्या देता है, या सिग्मॉइड फंक्शन हमें क्या देता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर थिंग। तो हम गिवन इमेज हम चेक करें कि उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कितना है। तो पहले इमेज के लिए काफ़ी छोटा है, तो 0.01, तो डेफिनेटली वो 1 का इमेज नहीं है, तो वो 0 का इमेज है। और सेकंड इमेज के लिए वो प्रोबेबिलिटी है 0.9 है, ठीक है, तो वो 1 का इमेज है एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमारा मॉडल ये दोनों एग्जांपल्स पे प्रॉपरली वर्क कर रहा है, ठीक है। ओके, और फाइनली हम वो सारी इमेजेस को एक्स के ट्रू लेबल्स और एक्चुअल लेबल, ट्रू लेबल्स और हमारे प्रेडिक्टेड लेबल्स को हम प्रिंट करेंगे। तो अभी हमारा आउटपुट कुछ इस तरह से मिलेगा। तो जो भी ये इमेजेस है, तो पहला जो वैल्यू है वो है ट्रू लेबल का, और ये हमारा प्रेडिक्शन का है, ठीक है। तो आप देखोगे तो हमने हर बार प्रॉपरली प्रेडिक्ट किया, ठीक है। और इनफैक्ट कुछ ब्लर्ड इमेजेस के लिए लाइक दिस, ठीक है। तो हाँ, इसका ट्रू लेबल 0 है और हमने प्रॉपरली उसको प्रेडिक्ट किया एंड सो ऑन, ठीक है। और वो भी इन्वर्टेड इमेजेस के लिए एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह से भी हम विजुलाइज कर सकते हैं। तो आई होप कि अभी आपको टेंसरफ्लो इम्प्लीमेंटेशन के बारे में अच्छा आइडिया होगा, स्पेशली वर्किंग ऑन द इमेजेस एंड सो ऑन। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।